नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट यूपीआई पेमेंट के अंदर आ चुकी है। मतलब डायरेक्टली बात करी जाए तो 42 करोड़ 40 लाख लोगों के ऊपर अब यूपीआई का मेनली एक नया बिग अपडेट डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा। क्या इस अपडेट आने के बाद आपकी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या आपकी बिना मर्जी के भी आपके द्वारा मतलब आपके बैंक अकाउंट से कोई और पेमेंट कर सकता है? रियली ये अपडेट पूरी तरीके से हिला के रख देगा। लेकिन जिसके पास अकाउंट नहीं है अब वो भी यूपीआई पेमेंट कर पाएगा। इस रियली सो बिग अपडेट और इससे पूरा यूपीआई सिस्टम ने इंडिया की पूरी पेमेंट सिस्टम बदल के रख जाएगी। क्योंकि अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज 18 प्लस हो तभी आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वॉलेट की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि पेमेंट आपको यूपीआई से करनी है। आप 18 साल से कम है या 18 साल से मतलब 18 साल के, तब भी आप यूपीआई पेमेंट का यूज़ कर पाएंगे। और उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जहां उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन यूपीआई पेमेंट और स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो अब वो यूपीआई पेमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है वो आरबीआई के द्वारा मिलता है हमें देखने के लिए, क्योंकि आरबीआई ने प्रपोजल दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर यूपीआई पेमेंट कि अब आपको एक बिगेस्ट नया अपडेट देखने के लिए मिलता है, डेडिकेटेड पेमेंट सिस्टम, जो कि फैसिलिटी आपको यूपीआई पेमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप भीम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं या पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं या क्रेड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। आपने फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो 250 रुपये तुरंत कैशबैक मिल जाता है। रियली ये मेरा पर्सनल आपके लिए है। बात करी जाए तो जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं किसी भी पेमेंट को करने के लिए, वो गूगल पे भी हो सकती है, फ़ोन पे भी हो सकता है, पेटीएम भी, क्रेड भी या भीम यूपीआई भी। लेकिन अब क्या बिग चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा? बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वो अपना प्लेटफॉर्म चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लेता है। और इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर डीलर से डील करवाता है, इसलिए बीच का ब्रोकेज बिल्कुल नहीं लगता है और आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इसलिए प्राइस रियली बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। मतलब अब आपको कोई ऐसी दुकान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जहाँ सस्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सब चीज़ें सस्ती मिलती है। आप एयरप्लेन भी खरीद सकते हैं यहाँ से। रियली ये एक अलग ही प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट और एयरप्लेन भी चेक कर सकते हैं कितने रुपए का। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो अब क्या बड़ा बिग अपडेट आपको डेलीगेटेड पेमेंट में देखने के लिए मिलेगा और आरबीआई ने क्यों ये मेन चीज़ अब एक बहुत बड़े अपडेट के साथ लोगों के लिए आने वाली है। क्योंकि इसमें आपको अब फैमिली मेम्बर्स मतलब ज़्यादातर लोगों के पास, हर किसी के पास अकाउंट नहीं होते बैंक अकाउंट, और जो 18 साल से नीचे उनके पास वैसे ही परमानेंट अभी करंटली सिचुएशन में बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। तो अब यूपीआई ने मतलब आरबीआई के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है डेडिकेटेड पेमेंट, वो कहीं ना कहीं यूपीआई सिस्टम को बदल के रख देगा। अब जिन लोगों के पास जैसे कि कोई सैलरी एम्प्लॉय है या अपना बिजनेस कर रहा है, उसके पास एक ही अकाउंट है, उसे नहीं तो मल्टीपल अकाउंट रखने पड़ते थे कि अच्छा ऐसा करो तुम इस बैंक अकाउंट में अपना नंबर दबा लो, एटलीस्ट आप यूपीआई पेमेंट कर पाओगे और मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता रहूँगा। तो वो तो हो गया कि इंडिविजुअल बैंक अकाउंट। लेकिन अब डेलीगेटेड पेमेंट में इस तरीके का आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपके खुद के पास, जैसे कि मेरे पास एक बैंक अकाउंट है और मुझे अपने पापा को ट्रांसफ़र करना है, तो अब मुझे उनके लिए इंडिविजुअल बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी यूपीआई में ही उनका नंबर ऐड कर सकता हूँ। मतलब अब मुझे बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा करते हैं कि बैंक अकाउंट में 2 नंबर ऐड करवा लेते हैं, फिलहाल वो वर्क नहीं करता, इंडिविजुअली अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि जो मैसेज या कोई भी कोड आता है वो सिंगल सिम के अंदर आता है, क्योंकि जो सिम का यूनिक कोड होता है वो यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन में साथ में वर्क करता है। तो इसलिए कि डुप्लीकेट सिम होगी तो उसमें वो वर्क नहीं करेगा। तो इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाने की जगह अब मैं यूपीआई में डायरेक्टली अपने पापा का नंबर ऐड करवा सकता हूं, तो वो भी यूपीआई के द्वारा डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं वहां पे अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकता हूं कि कितनी पेमेंट की इन्हें अप्रूवल एक बार में मिल सकती है या मैं कितनी मंथली दे सकता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आना रह गई हैं और किसी भी टाइम लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा यूपीआई हो रही है तो मैं पापा को रिमूव भी कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशन में ये उल्टा होता है कि पापा के अकाउंट में ही मेरा अकाउंट है, अब मैं क्या करूँगा कि अरे पापा यूपीआई नहीं कर पा रहे, तो पापा आप अपना बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड मतलब डेबिट कार्ड जो होता है उसे यूज़ करते रहिए,
मैं डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई करता रहूँगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनके अकाउंट में पेंशन आती है वो उन्हीं का मोबाइल नंबर डाला होता है मैक्सिमम, या लोग चेंज करवा लेते तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अभी ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आई है जिसमें कि आरबीआई ने प्रपोजल दिया है। अभी डिटेल रिपोर्ट आना रह गई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कितने नंबर्स ऑफ मेंबर हम जोड़ सकते हैं, मतलब एक बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे। जो एप्लीकेशन में हम यूपीआई ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई जो है वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंदर ही आता है, उसके बाद यूपीआई के ऊपर ये सारी मतलब बात करी जाए तो जो भी आप पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो ऊपर वर्क करती है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप मल्टीपल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या सिर्फ सिंगल पर्सन को ही ऐड कर सकते हैं कि मैंने अपने बैंक अकाउंट पे यूपीआई ओपन कर लिया तो मैं कितने नंबर ऑफ़ यूज़र, कितने मेंबर ऐड कर सकता हूँ, अभी ये क्लियर नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये ज़रूर है बताई गई है कि जैसे कि अब मेरे पापा हैं वो चेक नहीं कर पाते कि कितनी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो मैं वहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि यूपीआई के द्वारा पेमेंट कैसे हुई है, कहाँ पर हुई है, किसी ने धोखाधड़ी करने की कोशिश तो नहीं की है। लेकिन एक चीज़ और बढ़ जाएगी इससे खतरा कि किसी ने धोखे से नंबर ऐड कर लिया तो वहाँ से वो अनेबल है यूपीआई पेमेंट करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है आज की डेट में जो भी मोबाइल नंबर ऐड होगा तो उस पर आधार वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से ट्राई के रूल हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो न मैक्सिमम आप ये समझ सकते हैं आज की डेट में जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका एक वेरिफिकेशन कार्ड नंबर की तरह है कि जैसे ही उसे डालते हैं तो तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो यहाँ पे ये बहुत अलग तरीके का चेंज हो गया है। लेकिन देखते हैं कि इस पे किस तरीके से अब बैंक एक प्रेस रिलीज देती है या आरबीआई अपने साइड से देती है जिसमें कि आपको ये सब कुछ मालूम चल जाएगा कि नंबर ऑफ मेंबर कितने जोड़ सकते हैं। लेकिन ये डेलीकेटेड पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, बस बैंक में फैसिलिटेट होना रह गया है। और जैसी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें हम आपको और बताएंगे। और अब आपको कोई अनदर बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, ना बैंक के अकाउंट में छेड़खानी की ज़रूरत होगी, सिर्फ आप एक ही बैंक अकाउंट से मल्टीपल नंबर पे यूपीआई एक्सेस करवा सकते हैं। तो मतलब एक ऑनर अपने एक सिंगल बैंक अकाउंट से मतलब अलग अलग मेंबर्स को एक्सेस दे सकता है एक ही बैंक अकाउंट से पेमेंट करने के लिए। और कितने मेंबर जुड़ने हैं और यहाँ पे कितनी मतलब डिटेल की बात करी जाए तो कितना अमाउंट लिमिट है या आप मंथली कितना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेक है, लेकिन जैसे जैसे मिलती रहेगी आपके पास लेके आते रहेंगे। उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।